दोस्तों आज हम आपको रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आम जनता बहुत कम जानती है। भगवान राम एवं देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन जिस महाकाव्य में किया गया है उसे रामायण कहा जाता है। अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य संतों ने भी रामायण की अलग अलग भाषाओं में रचना की थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं रामायण से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और महर्षि वाल्मीकि के रामायण में 24,000 श्लोक हैं। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया था। नंबर 2, श्री राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। श्री राम के माता पिता एवं उनके भाइयों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वो आयु में चारों भाइयों से बड़ी थी और उनकी माता कौशल्या माता थी। नंबर 3, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता है कि श्री राम से सीता का विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। इसके लिए भगवान शिव के एक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना था, जिसमें अन्य सभी राजकुमार असफल हो गए, परंतु श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाकर ये स्वयंवर जीत लिया था। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 4, लक्ष्मण को उदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई एवं भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। वनवास की पहली रात्रि के दौरान निद्रा देवी भगवान लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। लक्ष्मण ने उनसे अनुरोध किया कि वो उन्हें ऐसा वरदान दे कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद ही न आए, जैसे वह अपने भाइयों की एवं भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो मैं तुम्हें ये वरदान दे सकती हूँ। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण की इस बात को स्वीकार कर लिया और 14 वर्षों तक अपनी और लक्ष्मण की निद्रा को भोगती रही। नंबर 5, हम में से अधिकांश लोगों को ये ज्ञात है कि श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण ने 14 वर्ष वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि उस वन का नाम दंडकारण्य था, जो कि लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के कुछ हिस्से आते हैं। नंबर 6, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन महर्षि वाल्मीकि की रामायण में नहीं है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींच देते हैं। माता सीता के अनुरोध पर जब भगवान राम हिरण को पकड़ने चले जाते हैं, इसके बाद माता सीता के बार बार कहने पर जब लक्ष्मण जी श्री राम को ढूंढने वन में जाने लगते हैं तो झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींच जाते हैं और माता सीता से निवेदन करते हैं कि वो इस रेखा के बाहर न जाएं। इस कहानी के बारे में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो रामचरितमानस में है और ना ही महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में मिलता है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस प्रकरण का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। नंबर 7, रामायण के अंतिम क्षणों पर यह वर्णित है कि श्री राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की सहायता से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि ये कहानी लाखों वर्ष पहले की है। हाल ही में नासा ने एक रिसर्च में बताया कि उन्होंने पाक जल डमरू मध्य के श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक प्राचीन पुल की खोज की है, जिसकी अवधि रामायण काल से मिलती जुलती है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।